हेलो एवरीवन, मैं प्रेमलता आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ आप लोगों के अपने ही चैनल मिथिला रिवाज में। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को सॉरी बोलना चाहती हूँ कि मैं आप लोगों के लिए बहुत दिनों के बाद वीडियो लेके आई हूँ। एक्चुअली बिजी शेड्यूल होने के कारण मेरे पास बहुत सारे ऑर्डर्स आ गए थे, उसी को कंप्लीट करने में टाइम लग गया, तो इस वजह से मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेके नहीं आई। लेकिन आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही सुंदर सा वीडियो लेके आई हूँ और वीडियो के एंड तक आप लोग बने रहिएगा। और वीडियो के एंड में आप लोगों को मैं बहुत सारे दुपट्टे के डिजाइन्स बताने वाली हूँ, तो देरी किस बात की है, फटाफट जुड़ जाइए इस वीडियो के साथ और वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। और अगर आप लोगों को और भी डिटेल के साथ, हिस्ट्री के साथ मिथिला पेंटिंग सीखना है तो जुड़ जाइए मेरे ऑनलाइन कोर्स के साथ। मैं ऑनलाइन मधुबनी पेंटिंग का कोर्स भी करवाती हूँ, फुल कोर्स करवाती हूँ। और नया बैच जो है अक्टूबर में शुरू होने वाला है। ऑलरेडी मेरे 4 बैचेस चल रहे हैं। देर किस बात की है, फटाफट फोन उठाइए और मुझे कॉल करिए 8010018670 पे। और आप लोग मुझे ऑर्डर प्लेस भी कर सकते हैं। ऑर्डर प्लेस करने के लिए भी मुझे कॉल 8010018670 पे। तो चलिए मैं अब आप लोगों को दिखाती हूँ कि मेरे स्टूडेंट कितने अच्छे अच्छे पेंटिंग्स बना रहे हैं। और कुछ स्टूडेंट मेरे ऐसे हैं जो इसी लाइन में अपना करियर बना रहे हैं। कुछ लोग मिथिला पेंटिंग सिखाने भी लगे हैं और कुछ लोग जो है ऑर्डर्स भी कंप्लीट कर रहे हैं। चलिए मैं आप लोगों को अपने स्टूडेंट की पेंटिंग्स की फोटोज दिखाती हूँ। तो देखा आप लोगों ने कितने अच्छे अच्छे पेंटिंग्स बनाते हैं ये लोग। अगर आप लोग भी इसी तरह पेंटिंग्स बनाना चाहते हैं, जुड़ जाइए तो जुड़ जाइए मेरे ऑनलाइन कोर्स के साथ। और कोर्स के साथ जुड़ने के लिए मुझे कॉल करिए 8010018670 पे। तो देर किस बात की है, फटाफट फोन उठाइए और जुड़ जाइए मेरे कोर्स के साथ और मिथिला पेंटिंग में मास्टर बन जाए। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए कि मेरा वीडियो जैसे ही नया आए तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए और आप लोग अच्छे से सीख पाए। तो चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो ये देखिए हम जो कलर यूज करेंगे कपड़े पे वो और पेपर पे दोनों सेम होता है, बस हमने एक चीज ऐड करनी होती है, वो है मीडियम। तो ये देखिए फैब्रिक कलर है, फैब्रिकली कलर, और इसमें हम जो है कलर डालेंगे। कलर का मेजरमेंट जो हमारा है वो हमारा जैसे हम 1 स्पून जो है कलर लेते हैं तो उसमें हम 1/4 जो है या 1/4 से कम, 1/4 से बिल्कुल ज़्यादा नहीं, 1/4 से कम ही हमने मीडियम ऐड करना होता है। अभी आप देखेंगे कि मेरा मीडियम जो है बहुत थिक है, बिकॉज़ ये बहुत टाइम का हो गया है तो इसका इसमें वाटर ऑब्जर्व कर लिया है, तो ये मेरा जो है बहुत थिक है। तो इसको थिकनेस को कम करने के लिए मैं कलर में थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी, जिससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। थोड़ा सा आप पानी ऐड कर सकते हैं क्योंकि हम बाइंडिंग के लिए, कलर बाइंडिंग के लिए मीडियम डाल ही रहे हैं। आप देख सकते हैं कि हम मीडियम डाल रहे हैं। मीडियम हमने ज़्यादा मिक्स इसलिए नहीं करना है क्योंकि ये वाइट होता है और अगर हम ज़्यादा ऐड कर देंगे मीडियम तो एक तो हमारा ब्रश अच्छे से नहीं चलेगा, क्योंकि मीडियम जो है कलर ब्रश को जो है टाइट कर देता है, हार्ड कर देता है। और दूसरा ये है कि हमारा कलर जो है फेड हो जाएगा। जैसे ही वाइट अगर ज़्यादा हम डाल देते हैं तो हमारा ब्लैक जो है अपना शाइन जो है खो देता है। तो इसीलिए हम जो है मीडियम कम ही डालते हैं। तो ये देखिए हमने मीडियम डाल के और वाटर भी डाल के हमने बिल्कुल मिक्स कर लिया अच्छे से। और जब भी हम फैब्रिक पे पेंटिंग करेंगे ना तो हमारा कलर जो है ना ज़्यादा थिन होना चाहिए ना ही ज़्यादा थिक होना चाहिए। कंसिस्टेंसी जो है हमारा अच्छा होना चाहिए ताकि हम ब्रश जो है हमारा अच्छे से चल पाए, बस ये होना चाहिए। अगर हम ज़्यादा वाटर ऐड कर देंगे तो हमारा कलर जो है स्प्रेड होने लगेगा, तो इसीलिए हमें थिकनेस का ध्यान रखना पड़ता है। अब हम ये देखिए ये दुपट्टा है, ये हमारा सिल्क का दुपट्टा है
और इस पे जो है हम पहले हम उल्टा सीधा देख लेंगे। और जब भी आप करें तो नीचे जो है कॉटन कपड़ा जो है आप इस अच्छे से फैला लें, ताकि जो दुपट्टा पे हम करेंगे वो नीचे कलर ना लगे। अब हम क्या करेंगे, मैंने 2 नंबर का ब्रश लिया है और देखिए इसमें हमें मेज़रमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, इसमें हमने बॉर्डर दे रखा है। तो हम बॉर्डर के एंड से हम ये देखिए हमारा बिल्कुल कलर जो है परफेक्ट बना है। तो ऐसे हम लाइन खींच लेंगे। और जब भी हम फैब्रिक पे कलर पेंटिंग करेंगे ना, तो हमें ये इंश्योर कर लेना चाहिए कि हमारा ब्रश जो हम जो कलर चला रहे हैं वो हमारे कपड़े को पकड़ रहा है। ये नहीं कि हम चला रहे हैं लाइट हो रहा है और कपड़े के रेशे में पकड़ ही नहीं रहा। तो वो क्या होता है कि वॉश होने के बाद जो है ना आपका कलर जल्दी निकल जाता है। और अगर आप अच्छे से डार्क रखेंगे, थिक रखेंगे कलर और रेसों में लगेगा अच्छे से, तो आपका जो है कलर टिकेगा और जल्दी हटता नहीं है दुपट्टे से। वैसे मीडियम डालने से हटता नहीं है, आप वॉश करने के बाद वॉशेबल होता है, ये हैंड वॉश है। बस आपको ब्रश नहीं चलाना रहता है इस पर और मशीन में नहीं डालना रहता है, बाकी आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए हमने जो है ये बॉर्डर बना लिया है, बॉर्डर बना रही हूँ अभी मैं। तो आप वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि मैं बहुत सारे दुपट्टे के डिज़ाइन बताने वाली हूँ। मेरे पास बहुत सारे दुपट्टे का ऑर्डर आया हुआ था, तो इसीलिए थोड़ा बिजी थी और बहुत दिनों से मैं आप लोगों के लिए वीडियो भी नहीं ला रही थी, तो टाइम नहीं मिल पा रहा था मुझे। तो मैंने सोचा कि चलिए इकट्ठे ही आप लोगों को वीडियो दिखा दूंगी, दुपट्टे के डिजाइन दिखा दूंगी। तो इसी वजह से ये देखिए हम अच्छे से एकदम लाइन से हम देखिए ये बिल्कुल हमारा 1 इंच का, ये हमने 1.5 इंच का जो है बीच में लाइन लिया है और 1/2 इंच का जो है हमने ये नीचे वाला और ऊपर वाला लाइन लिया। अब इसमें हम बॉर्डर बना लेंगे। ये देखिए पत्ते पत्ते में डाल रही हूँ, आप चाहें तो कोई सा भी बॉर्डर बना सकते हैं। इस टाइप से हम बना लेंगे। ये देखिए अब इसके बीच में जो है मैं डिज़ाइन डालूँगी। तो ये देखिए फ्लावर का ही डिज़ाइन डाल रही हूँ मैं, ज़्यादा हैवी डिज़ाइन नहीं ले रही हूँ। हैवी डिज़ाइन भी आप चाहें तो अपने हिसाब से कोई सा भी डिज़ाइन बना सकते हैं। बहुत प्यारा लगने वाला है ये दुपट्टा। कोई सा भी इजी डिज़ाइन भी बनाएंगी और अगर अच्छे से आप बनाती हैं तो बहुत प्यारा लगता है। बस उसको थोड़ा सा कॉम्बिनेशन बिठाना पड़ता है हमने, तो अच्छा लगता है। तो ये देखिए आप अच्छे से कलर लीजिए ब्रश में और अच्छे से करिए, तो आपका जो है पेंटिंग बहुत अच्छा दिखेगा। ये देखिए इस टाइप से हम जो है कर लेंगे। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिले। अब हमने चौड़े साइड से कर लिया, अब लंबे साइड से कर रहे हैं। ये देखिए लंबे साइड से भी हम लंबे साइड से जो है हम बस 1.5 इंच का बॉर्डर लेंगे, ज़्यादा नहीं, दोनों साइड से हम 1.5 इंच का बॉर्डर लेंगे। और मेरे ऑलरेडी जो है 4 बैचेस चल रहे हैं। अगर आप लोगों को मिथिला पेंटिंग सीखना है और भी डिटेल के साथ, हिस्ट्री के साथ, बेसिक टू एडवांस कोर्स, तो अक्टूबर में मेरा नया बैच शुरू हो रहा है। तो उसके साथ जुड़ने के लिए आप लोग मुझे कॉल कर सकते हैं 8010018670 पे, और आप लोग मुझे मेल भी कर सकते हैं premlata03@gmail.com पर। और मैं हर टाइप का पेंटिंग वर्क्स करती हूँ, आर्ट वर्क करती हूँ, चाहे वो कोई सा भी आर्ट हो। तो आप लोग किसी भी हैंडीक्राफ्ट्स आइटम्स को बनवाने के लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट करने के, ऑर्डर्स प्लेस करने के लिए आप लोग मुझे कॉल कर सकते हैं 8010018670 पे। मेरे काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं जो सेल कर रहे हैं पेंटिंग्स को और बहुत अच्छे बना रहे हैं। आप लोगों ने देखा ही है कि कितने अच्छे पेंटिंग्स बना रहे हैं ये लोग। तो ये देखिए, देख रहे हैं, बस हमारा अभी स्केचिंग हुआ है तो इतना प्यारा लग रहा है। और बिल्कुल सिंपल डिज़ाइन लिया है मैंने, कोई वो नहीं किया है। और इसमें हमने मेज़रमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है ज़्यादा। अगर आप लोगों को मेज़रमेंट करना पड़ता है तो आप लोग को मैं सजेस्ट करूँगी कि आप लोग चॉक यूज़ करिए, पेंसिल नहीं, चॉक यूज़ करिए। टेलरिंग चॉक जो होती है ना, वो यूज़ करिए, वो हमारे लिए ईजी रहता है। वो क्या होता है, चॉक जो है हमारा आराम से
इरेज हो जाता है। बट पेंसिल क्या होता है, पेंसिल की मार्किंग हम करते हैं और अगर उसी पेंसिल की मार्किंग पे हम नहीं चलाते हैं तो हमारा जो है इरेज करने के चक्कर में हमारे कपड़े जो हैं ख़राब हो जाते हैं। अब यहाँ पे हम चौड़े साइड से जो दोनों तरफ लटकती है ना, उस तरफ मैं पिकॉक डाल रही हूँ। तो ये फ्लावर का डिज़ाइन जो है पिकॉक डलने के बाद और भी प्यारा लगने वाला है। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए और आपको वीडियो कैसी लगती है वो कमेंट ज़रूर करिएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। मुझे आप लोगों के वैल्यूएबल कमेंट का इंतज़ार रहता है। तो देर किस बात की है, वीडियो को अगर पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिए और शेयर ज़रूर करिए ताकि और लोग भी सीख पाएँ और जुड़ पाएँ। ये देखिए बिल्कुल सिंपल सा हम डिज़ाइन ले रहे हैं, कोई ज़्यादा हैवी डिज़ाइन नहीं है। लेकिन मिथिला पेंटिंग में फ़िश और पिकॉक दो अगर डल जाते हैं ना तो मिथिला पेंटिंग का शान बढ़ जाता है। तो ये देखिए मैं पिकॉक डाल रही हूँ और ये पिकॉक जो है बहुत इजी है, कोई ज़्यादा मैं हार्ड नहीं दे रही हूँ, जो कि मतलब आप लोग बनाने के लिए बनाने के लिए इजी रहे, तो इसीलिए मैं ज़्यादा हार्ड नहीं दे रही हूँ। और आप अगर बोर हो चुके हैं सिंपल दुपट्टा ओढ़ने के लिए, वो दुपट्टा ले लेके तो अपने हाथ से ड्राइंग करिए और मिथिला पेंटिंग बनाइए और सुंदर सा दुपट्टा आप अपने फैशन में लाइए। और मैं ये ज़रूर कहूँगी कि अपने लाइफ में जो हैंडीक्राफ्ट्स आइटम्स को अपनाइए ताकि हमारे देश तरक्की करे और अपने कल्चर को अपनाए। कल्चर कहीं ना कहीं हम अपने कल्चर से दूर होते जा रहे हैं, तो हमें अपनी कल्चर को ज़िंदा रखना है। तो इसीलिए अपनी लाइफ में जो हैंडीक्राफ्ट्स आइटम्स को ज़रूर अपनाइए और दूसरों को बोलिए, दूसरों को भी सजेस्ट करिए कि हैंडीक्राफ्ट्स आइटम्स को अपनाएं ताकि हमारे देश में जो है अपने ही वर्क को बढ़ावा मिले, अपने ही आर्ट को बढ़ावा मिले। तो ये देखिए हम सर्कल्स डाल लेंगे, सटा के बिल्कुल अटैच कर के हम सर्कल्स डाल लेंगे। और यहाँ पे जो है फिर से हम गैपिंग करके छोटे छोटे लाइंस डालेंगे। ये देखिए इस टाइप से हम लाइंस डालेंगे और इसको फिर हम कर देंगे, ब्लॉक कर देंगे। अब ऊपर से हम जैसे हम मछली में छिलके डालते हैं वैसे ही हम इसमें भी डाल देंगे। ये देखिए बस आपको इंश्योर कर लेना है कि आपके कलर जो हैं कपड़े में पकड़ रहा है अच्छे से। अगर कपड़े में पकड़ता है तो बहुत अच्छी, चाहे हम कचनी करें या भरनी, कलर हमारा पकड़ना चाहिए कलर में। ये देखिए इसमें भी हम विंग्स में भी जो है हम डिजाइन बना लेंगे। मिथिला पेंटिंग में कुछ भी बनाए, हम पिकॉक बनाएं, एनिमल्स बनाएं तो या फिर हम ह्यूमन बॉडी बनाएं, डेकोरेशन जो है मिथिला पेंटिंग में मस्ट हो जाता है। जितना डेकोरेट आप करेंगे ना मिथिला पेंटिंग को उतना ही निखर के आता है वो। और मिथिला पेंटिंग की आन बान शान कह लीजिए डेकोरेशन है। रियल में अगर आप देखें तो कोई भी एनिमल्स देखे, बर्ड्स देखे तो इतना डेकोरेशन नहीं होता। लेकिन हाँ अगर हम वही हैंडीक्राफ्ट्स में देखेंगे आप, डेकोरेशन करने के बाद जो है निखर जाता है। कोई भी बर्ड हो या एनिमल हो, बहुत ही प्यारा लगता है। तो डेकोरेशन मस्ट है, कंपलसरी है मिथिला पेंटिंग में। और ये देखिए हम ये जो हमारा स्पेस बचा हुआ है उसको हम कवर करने के लिए एक छोटा सा सर्कल डाल दिए हैं और इसमें हम लीव्स डाल देंगे जिससे कि ये स्पेस हमारा कवर हो जाए। अब मैं फैब्रिक में जो है पेपर वर्क के जैसे पूरा कवर नहीं करना रहता है कि हमें थोड़ा सा भी स्पेस नहीं छोड़ना। पेपर वर्क पे क्या है हमारा कि हमने थोड़ा सा भी स्पेस नहीं छोड़ना है, पूरा बॉर्डर के अंदर जितना भी स्पेस है उसको हमने कवर करना है किसी न किसी डिज़ाइन से, चाहे आप पेड़ डालिए, बैकग्राउंड डिज़ाइन डालिए, कवर करना रहता है। लेकिन फैब्रिक में ये चीज़ नहीं है। फैब्रिक में कोई रूल नहीं है कि आपने सिर्फ इसी कलर से करना है या आपने स्पेस खाली नहीं छोड़ना है। फैब्रिक में आप स्पेस खाली छोड़ सकते हैं और ज़्यादा स्पेस भी खाली नहीं छोड़ सकते हैं और छोड़ भी सकते हैं, ये चीज़ें। अब हम क्या करेंगे, बीच में हम बूटियाँ डाल रहे हैं तो मोस्टली हम 3 या 4, एक रो में 3 या 4 फ्लावर डालेंगे जिससे कि हमारे बीच का जो स्पेस है वो पूरा खाली न रहे। कहीं कहीं बूटियाँ, चारों तरफ बॉर्डर हो गया और कहीं कहीं बूटियाँ, तो बहुत प्यारा लगता है ये।
ये देखिए ऐसे ही हम 3-3 बूटियाँ करके डाल लेंगे। ये देखिए अब हम जो है पिकॉक को तैयार करेंगे। पिकॉक को क्या हम पूरे दुपट्टे में हम कचनी करेंगे, पहले कचनी कर लेंगे और फिर कहीं कहीं हम भरनी वर्क भी देंगे, जिससे कि हमारा दुपट्टा जो है अच्छा लगे। पिकॉक में जहाँ तक देखें तो कचनी ज़्यादा रहता है, तो इसी वजह से हम विंग्स में जो है, फीदर में जो है हम कचनी डाल रहे हैं। ये देखिए हम कचनी डाल रहे हैं। अगर आप लोगों को और भी अच्छे से डिटेल के साथ, हिस्ट्री के साथ मिथिला पेंटिंग सीखना है तो आप लोग मेरे साथ जुड़ सकते हैं। मेरे ऑनलाइन कोर्स में मैं मधुबनी पेंटिंग का फुल कोर्स करवाती हूँ, बेसिक टू एडवांस कोर्स करवाती हूँ। ऑलरेडी मेरे 4 बैचेस चल रहे हैं और अक्टूबर में जो है मेरा नया बैच शुरू हो रहा है। तो देर किस बात की है, फटाफट फ़ोन करिए और मेरे साथ जुड़ जाइए ऑनलाइन कोर्स में और मिथिला पेंटिंग में बिल्कुल मास्टर बन जाइए, बिल्कुल परफेक्शन के साथ सीखिए। तो अब ये देखिए हम ये विंग्स को जो है ऊपर जो हमने विंग्स डाला है इसको हम कचनी कर देंगे। ये देखिए कचनी भी हम ऐसे करेंगे कि हमारा पूरा रेशा, देख रहे हैं कि कलर आपको पता चलना चाहिए। ये नहीं कि हमने बिल्कुल लाइट से हम कचनी कर देते हैं तो क्या होता है कि हमारा 1-2 वॉश में ही हमारा निकल जाता है। तो नहीं, मीडियम ज़रूर डालना है। मीडियम अगर अवेलेबल ना हो तो आप बाइंडर यूज़ करिए। फैब्रिकली में ही आपका बाइंडर आता है और मीडियम भी आता है, तो मीडियम कैमल का भी आता है और फैब्रिकली का भी आता है, तो आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं, बाइंडर या फिर मीडियम। लेकिन अगर फैब्रिक पे कर रही हैं पेंटिंग तो दोनों में से एक ज़रूर यूज़ करिए। कितने लोगों का मेरे पास मैसेज आता है कि मैम आप जो कलर यूज़ कर रही हैं उसमें तो लिखा हुआ है कि यूज़ करना ज़रूरी नहीं है, इसमें कुछ भी मिलाना ज़रूरी नहीं है, चाहे फैब्रिक के लिए भी क्यों ना यूज़ करें। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप फैब्रिक के कलर के साथ जो है मीडियम मिक्स ज़रूर करिए ताकि आपके कपड़े की लाइफ की पेंटिंग की जो है लाइफ लॉन्ग हो। अब ये देखिए हमने रेड कलर से हम डबल लाइन की कचनी कर रहे हैं। ये देखिए इस टाइप से हम कचनी कर लेंगे। तो ये नहीं है कि हमने पेपर वर्क में जल्दी हो जाता है, फैब्रिक पे देर से होता नहीं, दोनों में सेम टाइम लगता है क्योंकि हैंड वर्क है। आप ने ना इसको ट्रेस करना है। काफ़ी लोग बोलते हैं कि मैम ट्रेस करके डिज़ाइन बना लें, नहीं, मिथिला पेंटिंग में ट्रेस होता ही नहीं है, ना ही कार्बन से प्रिंट किया जाता है। आपका ओन हैंड, आप ज़्यादा से ज़्यादा चौक या पेंसिल यूज़ कर सकते हैं थोड़ा सा डिज़ाइन के लिए, अदरवाइज़ वो भी अवॉइड करिए, फैब्रिक पे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो कभी भी ट्रेस करके मिथिला पेंटिंग नहीं बनाया जाता है। मैं काफ़ी लोगों को वीडियो में देखती हूँ कि पेंसिल से सारा वर्क, सारा डेकोरेशन वगैरह सब कुछ करके पेंसिल से फिर उस पर आप कलर करते हैं, कलर से करते हैं। नहीं, वो भी क्या होता है कि आपका शाइनिंग खो देता है। अगर आप पेंसिल पे से कलर चढ़ाइए सो और विदाउट पेंसिल कलर चढ़े सो, तो दोनों के शाइनिंग में देखिएगा बहुत का फ़र्क होता है, तो काफ़ी फ़र्क हो जाता है। तो इस वजह से पेंसिल और चॉक का यूज़ कम ही करिए तो ज़्यादा बेटर है। लेकिन शुरुआत अगर आपकी है, शुरू कर रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा आप यूज़ कर सकते हैं, करना पड़ता है क्योंकि उस टाइम पहले हमें अंदाज़ा नहीं होता है, वो चीज़ होता है। तो काफ़ी सारे फैब्रिक को लेके कमेंट आते हैं मुझे कि मैम कलर कैसे बनाएं फैब्रिक के लिए, फैब्रिक को फिर यूज़ कैसे करें। तो बस यही है फैब्रिक को कि आप फैब्रिक पे मीडियम या फिर बाइंडर यूज़ करके कलर मिक्स करके बनाइए। दूसरा ये है कि आप 48 आवर्स तक उसको यूज़ मत करिए, कपड़े को, पेंटिंग वाले कपड़े को यूज़ मत करिए। तीसरा है कि आप 48 आवर्स के बाद बैक साइड से आप उसको प्रेस कर दीजिए, आयरन कर दीजिए फैब्रिक में, उसके बाद आप पहनिए। अब हम लेंगे येलो कलर। हमेशा जो है पिकॉक का जो विक्स होता है वो येलो कलर से होता है। तो हम ज़्यादातर कोशिश यही रहता है मेरा कि मैं पिकॉक का बीक जो डालूं वो येलो कलर से डालूं। अगर हाँ सिर्फ हम रेड और ब्लैक का यूज़ कर रहे हैं, हम अदर कलर यूज़ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ ब्लैक या रेड यूज़ कर रहे हैं, तो उस सिचुएशन में हम रेड डालेंगे। अगर हम सिर्फ ब्लैक का ही यूज़ कर रहे हैं तो उस सिचुएशन में हम ब्लैक कलर यूज़ करेंगे बीक्स में। लेकिन हम कलरफुल बना रहे हैं तो हम पिकॉक में जो है येलो कलर से
बीक बनाएंगे, चाहे वो फैब्रिक पे हो या हम पेपर वर्क में करें। तो ये देखिए ऐसे हम कलर कर देंगे। कलर करने में बस हमने एक ही चीज़ का ध्यान देना है कि हमारा वाइट स्पेस नहीं दिखना चाहिए। वाइट स्पेस दिखेगा तो अच्छा नहीं लगता है देखने में, कलर साइन मतलब फिनिशिंग अच्छे से नहीं आती। तो इस वजह से हमने ध्यान दे के हमने कलर करना होता है। अब हम ले लेंगे ब्लू कलर, और ब्लू कलर से हम ये देखिए इस टाइप से हम ब्लू कलर से जो जो हमने छोड़ रखा है वो हम ब्लू कलर से कर लेंगे। ये देखिए जो हमने छोड़ रखा है उसको हम ब्लू कलर से कर लेंगे। ये देखिए इस टाइप से। तो आपको जो भी क्वेरीज़ हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि आप लोगों के सवालों के जवाब दूँ। हो सकता है कभी कभार आप लोगों को आंसर मिलने में ज़्यादा टाइम लग जाता हो, क्योंकि जब भी मैं देखती हूँ मैं ज़रूर वो करती हूँ, रिप्लाई करती हूँ। तो आप लोगों के जो भी क्वेश्चंस हो या क्वेरीज़ हो आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में करिए, या फिर और भी जानकारी लेना हो तो आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट करने के लिए आप लोग मुझे कॉल करिए 8010018670 पे। तो ये देखिए एक्चुअली हमने येलो कलर इसमें डाला था, फिर ब्लू कलर डाला था, वो ग्रीन हो गया तो इसीलिए मैंने इसको ग्रीन कर दिया। और ये देखिए इस टाइप से हम जो है इसको कर लेंगे, बॉडी को ग्रीन कलर कर देंगे। पिकॉक में ज़्यादातर हम देखते हैं कि हमारा जो है पिकॉक में ब्लू, रेड, येलो एंड ग्रीन यही कलर यूज़ होते हैं, तो हमने भी वही कलर यूज़ किया है। ये देखिए बहुत ही प्यारा लगने वाला है ये तैयार होने के बाद, और आप लोग बने रहिएगा वीडियो के एंड तक। तो ये देखिए अब हम क्या करेंगे, इसको कचनी कर लेंगे लीव्स को, क्योंकि हम अभी ऊपर भरे हैं। और इसको ये देखिए ये एक अलग सा लुक देता है। ऐसे अगर हम दोनों साइड से हम कलर करते हैं तो ये अलग सा लुक देता है हमारी पेंटिंग्स को। ये देखिए, तो ये देखिए हमारा अब जो है ये तैयार हो गया है। मैं दिखाती हूँ, आपका फुल दुपट्टा दिखाती हूँ। ये देखिए हमारा ये दुपट्टा ये ऐसे हो गया, और अब जो है साइड से देखिए ऐसे। अब दूसरा दुपट्टा देखिए, दूसरे दुपट्टा का डिजाइन ये देखिए, ये भी कितना प्यारा लग रहा है। ये देखिए इसका भी लुक बहुत प्यारा लग रहा है। तो हर एक दुपट्टा के अपनी अपनी खूबसूरती है। ये देखिए ग्रीन कलर का दुपट्टा है और बहुत ही प्यारा लग रहा है। और ये स्टोल आपका बहुत लाइट वेट रहता है, तो आप कभी भी ओढ़ सकते हैं लाइट वेट के कारण। ये दूसरा डिज़ाइन, ये तीसरा डिज़ाइन हो गया। तो ये देखिए इसमें मैंने सर्कल्स बनाए, रंगोली बना दी हूँ, और ये बहुत ही प्यारा लग रहा है। और इसमें मैंने बूटियाँ नहीं, लाइंस डाली हूँ, बीच बीच में बॉर्डर डाल दी हूँ कहीं कहीं। तो ये देखिए सिंपल सा है लेकिन लुक इतना प्यारा लग रहा है। और ये स्काई ब्लू है तो इस पर मैंने पिंक कलर से पेंटिंग करी है, और ये हमारा पिंक कलर का है तो इस पर मैंने ब्लू कलर से पेंटिंग करी है। ये देखिए बिल्कुल बहुत ही यूनिक डिज़ाइन सब है, बहुत ही प्यारा लगने वाला है। अगर आप लोगों को ऑर्डर प्लेस करना है तो फटाफट का ऑर्डर प्लेस करिए और मुझे कॉल करिए 801801001870 पे। और ये देखिए इस दुपट्टे में सिर्फ ब्लैक कलर से वर्क की हूँ मैं, और कितना प्यारा लग रहा है। ये देखिए दोनों तरफ से एलिफेंट और बीच में ट्री, और बॉर्डर्स चारों तरफ बॉर्डर। ये देखिए सिर्फ ब्लैक कलर से वर्क हुआ है इसमें, बिकॉज़ ये पीच कलर का था और इस पर कोई कलर इतना खिल नहीं रहा था, तो मैंने सिर्फ ब्लैक कलर से वर्क किया। और ब्लैक कलर इतना खिल के आया है ना, बहुत प्यारा लग रहा है। ये देखिए इस टाइप से हम कर लेंगे। और एक ये है, ये हमारा पर्पल कलर का था, तो इस पर ज़्यादा कलर खिलता नहीं, तो इसीलिए मैंने इसमें गोल्डन यूज़ किया है। तो देखिए गोल्डन कलर यूज़ होने से इस दुपट्टे का 4 चांद लगे इस दुपट्टे में। तो आप लोग ऐसे ही मेरे साथ बने रहिए, सीखते रहिए और कमेंट ज़रूर करिएगा वीडियो को।